तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 के बारे में, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले संख्या क्या होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दूसरी काल्पनिक संख्या। या इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, या आप इसे अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिसे P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है। जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और P तथा Q पूर्णांक हों। P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यदि P और Q में से कोई एक भी पूर्णांक नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है। तो पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये प्राकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है। 0 भी ले लेते हैं तो वो क्या हो गई, ये हो गई पूर्ण संख्या। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक में सभी धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं भी और सभी ऋणात्मक संख्याएं, तो वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी डैश 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 -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं भी ले लेंगे तो क्या वो पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 भी आ जाएंगे। ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए और P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए। या तो कोई धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो या फिर 0 हो, बस 0 हमारा Q नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या इसका उल्टा हो जाएगी। यदि कोई भी संख्या ऐसी है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर हमारा Q का मान 0 हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर P या Q में कोई एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्णांक नहीं होगी तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए √3/2, तो इसमें क्या है, इसको हमने अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, पहली शर्त को कंप्लीट कर रहा है। और फिर Q का मान 0 भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, P
p हमारा क्या है, ये p हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √3/2 क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या 3/0, तो इसमें क्या है, q का मान हमारा 0 है, ये भी हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है, लेकिन q का मान 0 है, इसलिए ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सभी किसी भी संख्या के बटे में हम 1 रख सकते हैं, तो 0/1 ये हमारी p/q के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में। और यहाँ पे q बराबर 0 भी नहीं है, q का मान हमारा 0 भी नहीं है। और ये दोनों p तथा q इसमें पूर्णांक भी हैं, p तथा q पूर्णांक भी हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और 0 बटे संख्या, किसी भी 0 बटे कोई भी संख्या हो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और संख्या के बटे में 0 q जहाँ पे 0 होगा तो उसका मान अनडिफाइंड होता है, किसी भी संख्या के बटे में 0 हो तो उसका मान अनडिफाइंड होता है। q बराबर जहाँ 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा और वो अपरिमेय संख्या होगी। जहाँ भी q की जगह 0 आ जाएगा तो उसका मान अनडिफाइंड होगा और वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तो हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के भी 2 भाग होते हैं, एक दशमलव संख्या, दूसरा पूर्णांक। सारे पूर्णांक हो गए, सभी ऋण पूर्ण संख्या है और सभी धन पूर्ण संख्या है। और बात करें दशमलव संख्या की, तो दशमलव संख्या भी शांत और अशांत। अब बात करें शांत दशमलव संख्या की, अशांत दशमलव, ये क्या शांत और अशांत क्या होते हैं, तो ऐसे भिन्न जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है, और जिसका दशमलव प्रसार किसी संख्या पे जाके रुक जाता है तो वो शांत होता है। जैसे 8/5 इसका दशमलव प्रसार करेंगे इसका, ये शांत हो गया, इसका दशमलव प्रसार 1.6 पे जाके रुक गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शांत हो गया, ये 1.6। अब बात करते हैं अशांत की, तो जैसे एग्जांपल लीजिए, तो ये ऐसे ही 0 आता जाएगा और 9 आता जाएगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा। यानी इसका ये जो दशमलव प्रसार है 10/3 का, ये अशांत है, अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। इसे अवसानी अनावसानी भी कह सकते हैं। आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं, जिनमें कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। जैसे ये है 10/3 का, जब आप दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.3
3 3 3 3, यानी सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जो यानी नंबर रिपीट हो रहा होगा तो वो अशांत है, लेकिन क्या है, इसका दशमलव प्रसार आवर्ती है, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया। और अब बात करते हैं अशांत और अनावर्ती के। जैसे एग्जांपल में ले लो √2 √2, और √2 का जो मान होता है वो 1.41422135। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और अनावर्ती है। जब आप √2 का वो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इस पे ये 4 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 4 के बाद 1 है और यहाँ 4 के बाद 2 है, सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है तो वो संख्या क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई भी संख्या कोई भी अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर आती है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। इसलिए कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 ले लीजिए आप, इसका जब आप मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.732, ऐसे डैश डैश करके। यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या यदि हमारे रूट के अंदर आती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या, जैसे कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में होती है तो वो अवास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे -√5, अब कोई भी संख्या माइनस में रूट के अंदर कैसे आ सकती है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए ये अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे पर ये आती कैसे, जैसे मान लीजिए आपका कोई समीकरण है x² + 5 = 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, -5, तो x बराबर कितना हो गया, -5, वो भी रूट के अंदर। तो इसके बारे में आप डिटेल में 11th में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।